कल रात को प्रार्थना कर रहे थे हम और जूम पे प्रेयर मीटिंग कर रहे थे और प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना के दौरान सुमन को अन्य भाषा का वरदान मिला और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी सुमन बता रही थी कि वो विश्वास नहीं था कि मिल जाएगा, वो सारी बातें। तो क्या था, कैसा एक्सपीरियंस रहा सुमन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मुझे तो विश्वास ही नहीं था। मतलब ये होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम से मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ परमेश्वर से, मुझे अन्य भाषा नहीं मिल रही है। पर मैंने ना कभी परमेश्वर से मांगा ही नहीं, अपनी इच्छा जाहिर ही नहीं कही। मुझे पता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने तो मांगा ही नहीं। तो मैं जब कल जूम मीटिंग में बैठी हुई थी प्रार्थना में, तो मुझे अचानक से मेरे मुंह से 2-3 शब्द ऐसे निकलने लगे अपने आप ही। एक बार हुआ मैं चुप हो गई, अपनी जबान को मैंने संभाल लिया। दोबारा हुआ फिर मैंने अपनी जबान संभाल ली। तीसरी बार हुआ फिर मैंने अपनी जबान संभाल ली। पर जैसे ही कहते हैं बार बार, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहने दो, अपने आप को बहने दो। तो मैंने फिर छोड़ दिया अपना, मतलब अपना नियंत्रण अपने से खो के परमेश्वर ने मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा ने अपना पूरा नियंत्रण ले लिया। और वो शब्द पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, ये मुझे नहीं पता, पर मेरे दिमाग में सुन रही थी अपने ही शब्द, अपने आप सुन रही थी मैं कि क्या निकल रहा है, बस मतलब नहीं पता था मुझे। और अभी भी थोड़ी देर पहले जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तब भी मेरे मुंह से बस ऐसे ही शब्द निकले जा रहे थे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया। मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। देखो कितनी आसानी से मिल गया अन्य भाषा का वरदान, वो भी बिना मांगे। बिना तो बात, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे 1 साल हो गए, 2 साल हो गए मांगते हुए, मुझे परमेश्वर क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं मिल रहा। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी भी वरदान देने में देर नहीं करते। ये सिर्फ हमारे मन में ब्लॉकेजेस होती हैं, हमें डाउट हो, हम ठीक से पवित्र आत्मा को समर्पण ना करें। और बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जब प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना करते हुए अपनी ज़ुबान को रोकने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा ज़ुबान का ही तो इस्तेमाल करता है ना। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो जीभें ही तो फटी थी, जीभ फटी थी। तो पवित्र आत्मा जुबान पे नियंत्रण करता है, लेकिन लोग अपनी जुबान पे अपना नियंत्रण छोड़ते नहीं है, जकड़ के रखते हैं जुबान के। जब जुबान कुछ और शब्द निकलने लग जाए तो कहते हैं ये क्या है, जुबान कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये नहीं करना। कितनी आसानी से अन्य भाषा का वरदान मिल गया देखो। तो जिनको नहीं मिला है वो भी, मेरा वीडियो है, उस वीडियो में कि अन्य भाषा का वरदान कैसे मिलेगा, और वो वीडियो आप देखिए, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, ऊपर से लिंक दिखेगा आपको आते हुए। तो उस लिंक में भी आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है तो वो वरदान आप पाइए, आपके लिए है, हम सब के लिए है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। और मुझे जो अन्य भाषा का वरदान मिला है, पहले मुझे सिर्फ अन्य भाषा का वरदान मिला था। काफ़ी लंबे समय तक मैं सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, लेकिन बाद में खुद ही परमेश्वर की ओर से मुझे अनुवाद का भी वरदान मिल गया। तो मैं जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं उसका अनुवाद भी करता हूँ। तो परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। इसके द्वारा दान वरदानों में बढ़िए, और याद रखिए हम सब की जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। हर एक विश्वासी अपने आप में एक सेवक है, और शैतान जो है वो, उसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। वो हमारे सामने स्टैंड भी नहीं करता, वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। शैतान हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि लड़ाई दुश्मनी बराबरी वाले से होती है, और शैतान की हमसे कोई बराबरी नहीं है। वो शरापित है और हम परमेश्वर की संतान है। तो शैतान आपके सामने कुछ नहीं है, उसको उसकी औकात याद दिलाइए, हर रोज़ उससे फाइट करो और उसको हराओ, ठीक है? क्योंकि वो बार बार हारता है, फिर बार बार आता है, बार बार हारेगा फिर आएगा। वो कभी वापस कोशिश करने से बाज नहीं आता, चाहे हर बार आप उसको हराओ। लेकिन हम जो है, हम इस सिलसिले में पीछे रह जाते हैं, उसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शैतान को हराइए, दान वरदानों में बढ़िए, अन्य भाषा का वरदान पाइए, हीलिंग का वरदान पाइए, सब तरह के वरदान पाइए, वो आपके लिए ही रखें, ठीक है? मांगिए, पाइए और इस्तेमाल कीजिए, तो वो बढ़ते और चमकते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।